नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत अमसेना जो खरो थाना क्षेत्र आता है, वहां पर आए दिन हो रहे अत्याचार और घटनाओं को लेकर के आज आक्रोशित ग्रामीण आज एसपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहां पे जो ग्रामीण है वो पहुंचे हुए हैं। उनकी मांग यह है कि थाना प्रभारी को हटाया जाए, जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए, उनकी गिरफ्तारी किया जाए। इसकी मांग को लेकर के अभी ये लोग पूरे आज राजधानी रायपुर के एसपी कार्यालय पहुंचे हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं सहित पुरुष भी यहाँ पे है और उनके यह मांग है कि जो आरोपी है उनको संरक्षण दिया जाता है। इस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है और उनका यह कहना है कि जो आरोपी है उनको संरक्षण दिया जाता है। इस वजह से आए दिन अपराध की घटनाएं घटती जा रही है और अभी हाल फिलहाल जो घटना घटी है तो उसके संबंध में जो पीड़ित के जो भाई है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं किस तरह से क्या घटना अभी किनके द्वारा किया गया है और किस मुद्दों को लेकर के आज आप लोग एसपी कार्यालय पहुंचे। हमारा मीटिंग चल रहा था, उसी बीच राजा डहरिया आया तो उसने ऐसा वहाँ पर बोला कि मेरे नाम से FIR किया है खेमराज और मोहन। इन लोग को मैं क्या करता हूँ, क्या होगा इसका जवाबदारी तुम मंडली, पीछे मत बोल, आगे मत बोलना, ऐसा करके बोले। और बस वैसे ही बोला है वो। उसके बाद 10-15 मिनट बाद ये हादसा हुआ है। सरपंच पर वार किया है, उसके साथ मोहन भी था, मोहन बेलदार भी था, दुष्यंत भी था। इन लोग को मारने के उन लोग भाग गए। सरपंच को बुरी तरह से मारे हैं, राड से मारे, हाकी से मारे हैं। अभी मैं ये चाहता हूँ कि जितना जल्दी कार्रवाई हो जाए उसको और अंदर किया जाए। राजेश्वरी डहरिया पूरे उसके परिवार को अंदर किया जाए। यही हम चाहते हैं। हमारे गाँव को शांतिपूर्ण चाहते हैं, हम किसी प्रकार की दंगाजाती नहीं चाहते हैं। अगर इसके बाद अगर आगे कार्रवाई नहीं होता फिर और हम उससे आगे जाएंगे, मंत्री से, राज्यपाल से भी सहायता लेंगे। ये हमारे गाँव में राजेश्वरी डहरिया अभी जनपद सदस्य हैं और ये अपने लड़के लोगों के साथ, उसका लड़का है राहुल डहरिया, सचिन डहरिया, राजा डहरिया, धर्मेंद्र डहरिया है ना, और इसमें गोविंद डहरिया है, ऋषि डहरिया है, कोमल डहरिया है, करण डहरिया है। उन लोग पूरे परिवार हैं। इन लोग इतना दहशत फैला चुके हैं कि हमारे यहाँ कई बार 14 तारीख को होली के दिन हमारे घर में आए, डंडा लेकर और चिल्लाए, बहुत मारपीट किए। दरवाजे खोलो, फोड़ो, बाहर निकालो, खोजो को मारूंगा, ऐसा करूंगा, उसको जान समेत मारना है, ऐसा करके धमकी दिए। उसके बाद जब दुश्मनी उसके हमारे साथ ऐसा कोई दुश्मनी नहीं था पहले। हाँ, सरपंची चुनाव की वजह से उसने अपने बयान बोला है कि तुम मेरे को उप सरपंच नहीं बनाए। थाना प्रभारी पर यह है कि उन लोग कार्रवाई, हम लोग मिले थे वहाँ, TI सर से बोले कि बात मैं कार्रवाई कर रहा हूँ करके बोले। मैं बोले कि अब राजेश्वरी डहरिया, सचिन डहरिया लोग बाहर हैं, इन लोग अंदर क्यों नहीं हुए, उसके भी एक्शन होना चाहिए। उन्हीं लोग ये सब चीज़ मारे हैं, वार किए, डंडे से मारे हैं, राड से मारे हैं, हॉकी लेकर रखे थे। हमारे भाई को जब मारा तब हम मार रहे थे, तब हम उसके बाद पहुँचे तो हमारा भाई लाश की तरफ पड़ा था। मेरे मम्मी था वहाँ पर और उसको भी यहाँ पर मार पीट किया। उस टाइम हो जाता तो ये घटना नहीं होता, यदि अंदर ले लेते तो उस टाइम अंदर नहीं किया है उन लोग को। उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग है हम लोग को। गिरफ्तारी होना चाहिए जो बाहर घुलत है अपराधी के, और वो अपने खरोरा थाना का जो ये है SPD DSP बहुत सुस्त है प्रभारी, वो अपना काम एक्टिव करे या फिर उसको चेंज किया जाए। हमारा गांव का सरपंच को मारा है तो वो कलेक्टर होता है, कलेक्टर को मारा है तो हम चुप नहीं रहेंगे। हमारा मांग पूरा करो, थाना ला आरंग करो और जिला बंदी करो। हमारा ऊपर एक गरीब का होता है 10 केस होता है तो जिला बंदी करो कहा था, और वो बड़े आदमी के लिए नहीं होता है। नहीं होएगा तो हमको छोड़ दो, आदिवासी सेशन लगा कर फिर क्या करेंगे तो सोचना पड़ेगा। हमारे अंदर करे, जितने आदमी को घूम रहा है तब ओमन पूरा परिवार सहित मारे सर। सचिन डहरिया, राजा वो कहाँ 2-3 झल्ला कर देता है, लेन मोर आदमी है ऐसे के मरत है, पाछू करबो हम ढील लगा के कामे मर्डर में घूमत हन के थे। तो अंदर कराना है सर, पूरा हम दिन रात घूम नहीं सकते, रात में दिन डूबे के बाद गाँव नहीं चल सकते हैं और घूम रहे हैं उन लोग। हथियार धर रहे थे, राड उन लोग कम से कम 5-10 लोग है। 10 गाँव हर आदमी मारते हैं। ये 2 बार हो गए, बहुत बहुत है। सरपंच अभी अस्पताल में भर्ती है, उसको अंदर होना चाहिए और थाना हमारा आराम होना चाहिए। वो अपन ऊपर आदमी नाम से वो यहाँ घर जाते थे, थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं कराते। ऊपर घर में पुलिस ड्यूटी लगेगा। मामला ये था कि मीटिंग चल रहा था तो हम लोगों को मतलब राजा डहरिया आए और धमकी दिया कि वो खोजू साहू और मोहन राजपूत को मारेंगे करके, और कोई नहीं बोलना ऐसा टाइप से बोला। जस्ट हम लोग मीटिंग से उसले
तो उसके बाद उन लोग मतलब पहरा दे रहे थे मान के चलो रोड में, और जिसको पाया उसको मार मतलब हमला कर दिया सीधा। सबसे ज़्यादा उसका टारगेट था सरपंच और मैं और वो मोहन। करीब करीब वो लोग 15 लोग थे, गिरफ्तारी सिर्फ 5 लोगों का। हम लोगों को मांग है कि हमारा जो थाना है खरौरा वो बदला जाए, आरंभ किया जाए। खरौरा थाना किसी राजनीतिक के दबाव में हमारे जो भद्रराव साहू है उसका रिपोर्ट को गलत बनाया गया है डॉक्टर द्वारा। तो खरौरा थाना कभी कार्रवाई नहीं करता है? नहीं करता है, वो किसी बड़े नेता के दबाव में है। ये है राजेश्वरी का बड़ा भैया और वो सचिन डहरिया का मामा है वेदराम मनहरी जी, उसके संरक्षण में सब चीज़ होता है। और कई बार हम लोग उनको शिकायत भी किया, ऐसा मत उन लोगों को समझाया करो करके। आज कम से कम उसका 100 केस निकल जाएगा सर, लेकिन आज भी उन लोगों के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं होता है, और होता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। थाना प्रभारी बदले और हमारा जो थाना है वो भी बदले। मौलाना नामांकन भरे तो समय भी धमकी वगैरह लग दे रही से। सचिन हमार भरत है, हमार भाई है, ऐसे करके राजा डहरिया ओकर बाद पंच चुनाव जीते हो ना तो एमन हाँ वो मतलब बोले रहे हमें हाँ ओकर संग में गिरीश मतलब चमकाए बरता तेकर न रंजिश लिकाली सो मन होली के दिन ना वो मन मोला भेटिस में मोला तो मन ना मोर पर भिड़ गया था। अभी एसपी कार्यालय में आए हूँ, ओकर मन की गिरफ्तारी चाहत हूँ। अभी वो मन गिरफ्तार नहीं हुए और गली में घुमा थे, एक गिरफ्तारी के लिए मैं हाँ मांग कर रहा था। एसपी साहब तो हमको आश्वासन दे दिए हैं कि सख्त कार्रवाई करेंगे, और हम चाहते हैं कि उसको अंदर करे या तो तड़ी पार करे, क्योंकि उसके दहशत से ना पूरा गांव वाले हम लोग सहमे हुए हैं। और सीधा वो जान से मारने की ही कोशिश करता है, वो छोटा मोटा केस नहीं करता, सीधा जान से मारने का केस करता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसको ना वहाँ से तड़ी पार करे और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। क्या ये वारदात आप लोग के साथ पहली बार हुआ है कि इसके पहले भी होता रहा? कम से कम 10 बार हो गया है। ये ऐसी ही घटना 10 बार हो गया है, जिसको पता है उसको मार देता है। हमार गांव सुरक्षित होना चाहिए। अभी लड़का मन ला घला को तगाड़ करा थे, ओला पूछा थे निकल तगाड़ा थे, तो ये हमार सब नहीं होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। मारपीट करे थे मन पुराना सरपंच हाँ ओकर लड़का राजा डहरिया, फिर ओकर लड़का सचिन डहरिया, इसे तो ओकर नाम धर्मेंद्र डहरिया है, लेकिन वो पूरा राजा नाम से बोलते वहाँ। और वो ना बहुत दबदबा करा थे कि ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ पूरा ऐसे करके। और घर घर में हर एक घर, यहाँ तक मोर घर भी, मैं उप सरपंच बने ना तो मोर घर भी जाके मारूं करके बोला था। मोर पंच फेवर है जितना उतना भला भी मारूं बोला था। उसको पूरा हमारे गांव से पूरा हटा देना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। सचिन डहरिया, राजा डहरिया और करण डहरिया भी रही से मां वो हमार बेटा मन है ना होली के दिन नाचे करत रही मंच में दुर्गा के मंच, तो मैं राख में बकीस से फोड़ दूँ तोड़ दूँ कि बाक्स तल है कही करण डहरिया वो अपन आदमी का धर के रमेशरीन दीदी ना बक के गाली दिस तो पापा बोलिस कि बक के कार गाली दे जैसे गी के तो मार दी से पूरा अपन फैमिली धर के डंडा वंडा धर के हाँ तो जान से मारूँ चाकू भोंग के ऐसे कि कुल बोली ओकर पापा ला। मोर बेटा कुनाल ला भी बोली 10वीं पढ़ा थे और पेपर भी चला थे, और पेपर में जाए बर भी और मुश्किल हो गए है। मोर आदमी मारे भी है, हॉस्पिटल में भी हवा, अभी वो सीधा वहाँ से हटाया जाए ओला। आज मोर बेटल मारे है, कल ककरो बेटल है करत है, पढ़े लिखे सबके होआ थे वो पूरा है करे जाए वहाँ से हाँ भगाए से वहाँ था हम गए रहे तुहाँ कुछ नहीं हो। अभी तो वर्तमान में होली के दिन से ही शुरुआत हुआ और इसका कंप्लेन हम खरोरा थाना में जो है करवाए गए थे, लेकिन ऐसे जानलेवा हमला का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था हमको। 14 तारीख को कार्यवाही करे इसकी मांग किए थे, लेकिन 14 तारीख पूर्णतः बीत जाने के बाद जब वहाँ पे ये सब की वारदात हो रही थी ऑलरेडी पहले से, इतने सारे लोगों का हमला करना उचित नहीं है। इसका निवारण तो सबसे पहले खरोरा थाना के पुलिस को ही एक्शन में लेना था। वहाँ पे आसपास में 112 का तैनात होना था, बोला गया था सरपंच द्वारा, लेकिन एक्शन क्यों नहीं ली गया इसका जानकारी हमें समझ नहीं आ रहा है। कंप्लेन 14 को किया गया, लेकिन 16 तारीख तक इंतजार क्यों किया गया कि सामने वाला उस पर अटैक करे मारे। दादी को भी मारा गया है, किसी महिला पे महिला ही हाथ उठा रही है जो वर्तमान में अभी जनपद के पद में है। हम सेना में इतना ज़्यादा गुंडागर्दी, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लड़कियां स्कूल जाने से डर रही है। और साथ ही साथ मैं बिल्कुल ये अपील करना चाहूँगी कि मेरे गांव के बच्चों का जो भविष्य है, हम मारपीट बिल्कुल नहीं चाहते हैं,
किसी प्रकार की कोई हमसे किसी की कोई दुश्मनी हमारे फैमिली के द्वारा नहीं है और ना ही हम इन्वॉल्व होते हैं ये सब चीज़ों में। शासन प्रशासन से मांग है कि उस एरिया में, हमारे आसपास के एरिया में हमारे गांव के बच्चे, लड़कियां सब बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको सेफ्टी रहे इस प्रकार का। उन लोग बहुत दहशत में हैं। मेरे गांव के मीटिंग के बाद मेल पर्सन, फीमेल पर्सन सभी लोग डरे हुए हैं, सामने कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं, कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार का आतंक, ऐसे ये तो आतंक से भी ज़्यादा और दहशत है कि गांव के लोग एकदम कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। खरोरा थाना में बिल्कुल अधिकारी जो है पूर्णतः रूप से कार्यवाही करें। गांव में और हो चुका है, पहले भी हो चुका है, कई बार हो चुका है, इसलिए और जिसको भी करता है वो मारने की ही धमकी देता है, वो भी जान से। देखा यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिला और पुरुष है वो उनका यह कहना है कि यहाँ जो आरोपी है उनको संरक्षण दिया जाता है। देखना यह होगा कि इसमें पुलिस प्रशासन आगे किस तरह से क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CP 24 रायपुर। परसों 16 तारीख को रात को ग्राम अमसेना में जो नवनिर्वाचित सरपंच है उसके साथ एवं उसके आदमी के साथ राजा डहरिया, सचिन डहरिया एवं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट किए थे, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस पार्टी और CSP अपने नेतृत्व में थाना प्रभारी यारंग, थाना प्रभारी तिल्दा और थाना प्रभारी विधानसभा अपने अपने टीम लेकर गए थे। प्रकरण के जो मुख्य आरोपी थे करण डहरिया, सचिन डहरिया और राजा डहरिया में उसके परिजन, उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया गया था। प्रकरण में 4 आरोपी मिले थे, उनको लाकर विधिवत गिरफ्तारी कार्रवाई और बाद में उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया था 151, जिसके बाद और कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा उनको जेल दाखिल किया गया है। आज ग्रामीणों के द्वारा उनके द्वारा जो लगातार मारपीट की घटना की गई है सरपंच एवं अन्य ग्रामीणों के साथ, उसे डर करके भयवश आक्रोशित होकर के आए हुए थे और उसमें ज्ञापन दिए हैं, जिस पर और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में भी 2-3 आरोपी जो है अभी तक मिले नहीं है, फरार है, उनके गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किया जा रहे हैं। इसके अलावा पता चला है कि जो आरोपी है उनके खिलाफ पहले भी कई प्रकार के अपराध पंजीबद्ध हैं, तो उनके जो अपराध है उन पर एनालिसिस करके आगे उनके खिलाफ गुंडा बदमाश या निगरानी बदमाश जो भी हो सकेगा उसकी कार्रवाई खोल करके, फाइल खोल करके आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और उस एरिया में लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा करके इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उस पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हमारे गांव कलेक्टर हमारा है, अमसेना का कलेक्टर है, सरपंच कलेक्टर होता है, बोला मारिस का बात उसके नाम और आदमी पूरा जितना मारे उतना तुरंत बंद करते, तुरंत। अब जब होली जब होली में रिपोर्ट लिखा कर तो उठाते तो ये घटना नहीं होना रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।